One click and get solution. हेलो एवरीबॉडी, हम लोगों ने नेचर ऑफ रूट्स के नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं वो करने सीख लिए थे। जो नेचर ऑफ रूट्स के जो नॉर्मल क्वेश्चन थे उन लोग को नेचर ऑफ रूट की जो हम लोग की कंडीशन थी, क्या थी कंडीशन कि अगर हम लोगों का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाएगा तो हम लोग का रियल रूट होगा और डिस्टिंक्ट रूट होंगे। दूसरी कंडीशन क्या थी, अगर हम लोगों के जो रूट्स हैं जीरो आ गए, अगर मतलब हम लोग का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या आ गया, जीरो आ गया, तो हम लोग के रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। और जो थर्ड कंडीशन थी वो क्या थी हम लोगों की कि अगर डी की वैल्यू हम लोगों की नेगेटिव आ जाए, अगर डी की वैल्यू हम लोगों की क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो जो हम लोग के रूट्स होंगे वो क्या होंगे, नो रियल होंगे। तो पिछले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस देखे थे उसमें हम लोगों ने चेक करने के साथ साथ ये जान लिया था कि किस तरीके से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का यूज करते हैं। चेक करने के साथ साथ हम लोगों ने जान लिया था कि डिस्क्रिमिनेंट का किस तरीके से यूज करते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कि कैसे लिखा हुआ क्वेश्चन, एक इक्वेशन दी गई होगी, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसका नेचर ऑफ रूट क्या है। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग नेचर ऑफ रूट्स को हॉर्स लेवल में समझेंगे, मतलब कि उन क्वेश्चंस को किस तरीके से मॉडरेट करके और अच्छे से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो टाइम को बिना वेस्ट किए हम लोग अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आइए बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स पे बेस्ड एक क्वेश्चन की। जैसे कि क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर विच द इक्वेशन दिस x² plus 5kx plus 16 is equal to 0 has a no real roots। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, नो रियल है। इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, नो रियल है। और नो रियल की कंडीशन भी मैं आपको फिर से बता दूंगा। क्या बताना है कि नो रियल है तो मुझे k की वैल्यू को फाइंड करना है। किसकी वैल्यू को फाइंड करना है, k की वैल्यू को। अब देखिए, पहला तो मैं इसी क्वेश्चन को यहां लिख देता हूं कि गिवन किस तरीके से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। ठीक है ना, आइए देखिए, गिवन x² प्लस का 5kx प्लस का 16 इज इक्वल टू 0 is a quadratic equation has no real roots। इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, नो रियल। मैंने क्या लिखा, गिवन x² plus 5kx plus 16 is equal to 0 is a quadratic equation has no real roots। मतलब कि मेरे पास क्वेश्चन में दिया गया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है, नो रियल है। और नो रियल होने की कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या होती है नो रियल होने की, कंडीशन नो रियल होने की हम लोगों की कंडीशन होती है d स्मॉलर देन 0। हम लोग की नो रियल होने की कंडीशन क्या होती है, d स्मॉलर देन 0। इसका मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा वो क्या निकलेगा, नेगेटिव। हमको इतना पता है कि अगर हम लोग को नो रियल दिया गया है तो इसमें कंडीशन कौन सी फॉलो होगी, d लेस देन 0। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से d निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे। किसमें, इसमें d निकालेंगे, नॉर्मली इसमें पुट कर देंगे। देखिए, पहला तो क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। पहले इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। मैंने इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करा, तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास यहां से क्या मिल जाता है, a इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1, कॉमा b इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 5k, कॉमा c इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 16। हमें a, b और c मिल गए। मैंने क्या करा, नॉर्मली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करा, a, b और c की वैल्यू को निकाल लिया। अब हमको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट d बराबर क्या होता है, b² माइनस का 4ac। पता है कि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है हम लोगों का b² माइनस का 4ac होता है। अब ये सारी वैल्यूज उठा के इसमें पुट कर देंगे। जैसे मैंने पहले आपको सिखाया था किस तरीके से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, उसी तरीके से कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं है। ध्यान देखिए, b की जगह पे रखेंगे 5k का स्क्वायर कितना होगा, 25k²। यहां पे कितना आ जाएगा, 25k² माइनस 4ac। तो 4 1 जा 4, 4 16 जा कितना होता है, 4 16 जा 64। ठीक, ये हम लोगों के पास लिख के आ गया। यहां से हम लोग पास d की वैल्यू निकल के आ गई क्या,
25k² माइनस का 64। ठीक, अब देखिए आगे। अब मैंने क्या कहा था, जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर नो रियल कंडीशन दी गई है, क्या कंडीशन दी गई है, अगर नो रियल, तो उसमें हमारी जो डी की वैल्यू होगी वो 0 से छोटी होगी। डी की वैल्यू किससे होगी, 0 से छोटी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकला है, जो कैपिटल डी निकला है, इस कैपिटल डी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, उठा के रखते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखेंगे जो पहली इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन 1, जब ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे तो आएगा क्या, 25k² माइनस का 64 इज इक्वल टू 0। 25k² माइनस का 64 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू नहीं होगा। क्यों इज इक्वल टू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखिए लेस देन का साइन लगा है। तो मैं यहाँ पे काहे का साइन लगा दूंगा, ये वाला, ये देखिए मैंने यहाँ पे साइन लगा दिया। देखिए क्या होता है, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ज्यादातर हम लोगों ने इक्वल टू लगाया, लेकिन अगर कहीं पे ये वाला साइन हो या फिर ये वाले साइन हो, अगर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और हमको ये साइन मिल जाए और ये साइन मिल जाए, ठीक है, तो नॉर्मली बस ये साइन उठा के उसमें रख देंगे नॉर्मली, और जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी तरीके सॉल्व करेंगे। मतलब कहने का ये है, बस इक्वल टू की जगह पे हमको इन दोनों सिंबल में से कोई एक सिंबल को रख देना है, लेस और ग्रेटर वाले सिंबल को उठा के रख देना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा उठा के मैंने क्या रख दिया, ये रख दिया। क्लियर। और जिस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी तरीके से करेंगे, बस थोड़ा सा फर्क होगा, उसी तरीके से करेंगे, बस थोड़ा सा क्या होगा, फर्क होगा। क्या फर्क होगा, देखिए ये मेरे पास बन के आ गया। अब इसको जब मैं ध्यान से देखूंगा, जब इसको ध्यान से देखूंगा तो यहाँ पे लिखा है 25k², इसका मतलब ये क्या है, हमारा 5k का स्क्वायर है। अगर लिखा है 25k², इसका मतलब ये क्या है, 5k का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे लिखा है 64 किसका स्क्वायर होता है, 64 हम लोग का होता है 8 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर। तो यहां से देखिए हमारे पास ये बन के आ गया, बन के आगे क्या नहीं आ गया, a² माइनस का b² का टर्म बन के आ गया। और हमको पता है कि a² माइनस का b² क्या होता है, a प्लस b, और a माइनस का b, ये हमको पता है कि a² माइनस का b² क्या होता है, a प्लस b, a माइनस का b। अब यही वाला फॉर्मूला जरा इसमें लगा दीजिए। जब इसमें लगा देंगे तो a का काम क्या कर रहा है, 5k, b का काम क्या कर रहा है, 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 5k प्लस का 8, और क्या दूसरा आ जाएगा 5k माइनस का 8 स्मॉलर देन 0। ये मेरे पास बन के आ गया। देखिए यहाँ पे हम लोग आगे फंस गए। अब इसके बाद क्या करना है, तो ध्यान देखिएगा कि हमारे पास दो फैक्टर्स बने, उन दोनों का प्रोडक्ट 0 से छोटा है। मतलब कहने का ये है, कैपिटल A इंटू कैपिटल B स्मॉलर देन इक्वल टू, मतलब देखिए यहाँ पे एक लिखा है दो नंबर का मल्टीप्लाई स्मॉलर देन 0, तो इसमें कह रहा है कि दो नंबर का मल्टीप्लाई स्मॉलर देन इक्वल टू 0। अब ऐसा कब पॉसिबल होता है, मतलब कहने का ये, हमने दो नंबर को मल्टीप्लाई करा, जो उसकी वैल्यू आएगी 0 से छोटी आएगी, छोटी मतलब नेगेटिव में आएगी, छोटी मतलब नेगेटिव में आएगी। अब ऐसा कब होगा कि हम लोगों के दो नंबर मल्टीप्लाई करें और जो वैल्यू है वो क्या हो, नेगेटिव हो। तो ऐसा तभी पॉसिबल है, या तो एक नंबर हमारा 0 से बड़ा हो, या तो एक नंबर हमारा 0 से बड़ा हो, या फिर एक नंबर हमारा 0 से छोटा हो। ऐसा तभी हो सकता है कि जब एक नंबर 0 से बड़ा हो और एक नंबर 0 से छोटा हो, तो जो हमको वैल्यू मिलेगी मल्टीप्लाई करने पे वो क्या मिलेगी हम लोगों को, नेगेटिव। तो हम लोग को वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव। मतलब कहने का क्या है, जब प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव मिलता है, और हमको नेगेटिव वैल्यू चाहिए। ठीक है। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, पहले वाला नंबर छोटा हो और दूसरा वाला नंबर बड़ा हो, पहला वाला नंबर छोटा हो और दूसरा वाला नंबर बड़ा हो। तो यहां से भी जो हम लोग को वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, माइनस की मिलेगी। क्या मिलेगी, माइनस की। अब देखिए अगर दोनों को मैं पॉजिटिव ले लूंगा, अगर मैं दोनों को क्या ले लूंगा, पॉजिटिव, तो प्लस 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 होता है, तो वो तो इसमें काम नहीं करेगा। और अगर दोनों को मैं नेगेटिव ले लूं, अगर मैं दोनों को नेगेटिव ले लूं तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो वो भी यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो हम लोगों की ये दो कंडीशन सॉल्व होंगी, कौन सी, एक ये और एक ये। तो यहां से हमारी दो कंडीशन बनती है। एक कंडीशन क्या बनती है, देखिए यहां से हमारी दो कंडीशन बनती है कि इनमें से कोई एक नंबर 0 से छोटा हो सकता है और कोई एक नंबर 0 से बड़ा हो सकता है। हम लोग मान लेते हैं जो हमारा कैपिटल ए है वो 0 से छोटा होगा, जो हमारा कैपिटल ए है वो 0 से छोटा होगा, और जो हमारा कैपिटल बी है, जो हमारा कैपिटल बी है वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। नॉर्मली था, मैंने कैपिटल ए को 0 से छोटा मान लिया और कैपिटल बी को 0 से बड़ा मान लिया।
मतलब कि कहने का ये है जब दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो से छोटा होगा तो हमारे पास ये दो कंडीशन बन के आती है, क्या, a स्मॉलर देन जीरो और b ग्रेटर जीरो। रिवर्स भी हो सकता है, a ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इसमें और भी आ सकता है कि a ग्रेटर देन जीरो हो और b स्मॉलर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। तो अब बस इसी कंडीशन को हम लोग को इसमें अप्लाई करना है, सेम यही कंडीशन होगी, हम लोग को इसमें अप्लाई करना है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, यहां से अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि अगर दो ब्रैकेट जीरो के बराबर हो, आपकी से जीरो के बराबर नहीं दिया गया, आपकी से जीरो से छोटे दिए गए, सेम करने की तरीका वही है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5k प्लस 8 ग्रेटर देन जीरो। पहली कंडीशन क्या लेगी, 5k प्लस 8 हमारा क्या हो, ग्रेटर देन जीरो। अब देखिए दो नंबर को ऐड कर रहे हैं तो वो हमेशा जीरो से बड़ा होगा, तो हम लोग ने क्या मान लिया, ये दोनों से जो हम लोगों को वैल्यू मिलेगी, जो इन दोनों से जो वैल्यू मिलेगी वो हमारी जीरो से बड़ी होगी। दोनों को ऐड कर रहे हैं, दोनों से जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, जीरो से बड़ी। तो देखिए यहां से k की वैल्यू क्या आएगी, k 5k ग्रेटर देन माइनस का 8, ये 8 उधर जाएगा, इक्वल टू के जो उधर जाता है तो साइन चेंज होता है, वैसे ही किसी और सिंबल के उधर जाएगा तो भी क्या होगा, साइन चेंज। तो मैंने इसको उधर भेज दिया, नेगेटिव हो गया, ये 5 नीचे चला गया, तो यहां से मेरे पास k की वैल्यू क्या होगी, k ग्रेटर देन माइनस का 8 अपॉन 5। यहां से आपको वैल्यू क्या मिल गई, k ग्रेटर देन माइनस का 8 अपॉन 5। इसी तरीके से जब इसको जीरो के करेंगे, 5k माइनस का 8 स्मॉलर देन इक्वल टू जीरो, नेगेटिव है इसीलिए मैंने इसको क्या लिया है, जीरो से छोटा लिया। अब देखिए 8 को उधर भेजेंगे तो 5k स्मॉलर देन 8 की 5 नीचे जाएगा तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k स्मॉलर देन इक्वल टू नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या है, k स्मॉलर देन 8 अपॉन 5। देखिए क्या होता है कि हम लोग करते हैं बिल्कुल इक्वल टू की तरीके से, लेकिन कंडीशन में जो सिंबल होता है उसी सिंबल का यूज करेंगे, लेकिन करेंगे इक्वल टू की तरह। तो यहां से देखिए k की दो वैल्यू निकल के आ गई, k की पहली क्या वैल्यू निकल के आई, k की पहली वैल्यू निकल के आई, देखिए k एक बार बड़ा है और k एक बार छोटा है। तो देखिए k एक बार बड़ा है और k एक बार छोटा है। छोटा किससे है, 8 अपॉन 5 से, छोटा किससे है, 8 अपॉन 5 से, और बड़ा किससे है, माइनस का 8 अपॉन 5 से। तो जो k की हम लोग की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, माइनस के 8 अपॉन 5 से बड़ी और प्लस के 8 अपॉन 5 से छोटी। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्या करना है, फिर से मेमोराइज करते, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी, कंपेयर करने के बाद हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, नो रियल रूट है तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा होगा, ठीक है ना। उसके बाद मैंने यहाँ पे ध्यान से देखा तो a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है। अब दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो से छोटा है, दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो से छोटा है, तो देखिए यहाँ पे ये कंडीशन बन के आएगी कि मतलब अगर दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो से छोटा है तो या तो एक नंबर जीरो से छोटा होगा और दूसरा नंबर जीरो से बड़ा होगा, या फिर दूसरा नंबर जीरो से छोटा होगा और पहला वाला नंबर जीरो से बड़ा होगा। ये दो कंडीशन हो सकती हैं। मैंने यही दोनों कंडीशन अप्लाई करी तो k की एक बार वैल्यू आई माइनस का 8/5, जो कि k था माइनस के 8/5 से बड़ा, और एक बार आई 8/5 जहां पे k है छोटा। तो जब मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया मेरे पास ये बन गया है। तो इस क्वेश्चन में k का मान कितना है, ये k का मान इन दोनों के बीच में लाई करेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या दिया गया है, if p q r s are real numbers such that p r is equal to 2q plus s then show that at least one of the equation, मतलब इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल। अजीब सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना है। पहला तो देखिए हमारे पास ये दोनों इक्वेशन दी गई है, ये दोनों हमको इक्वेशन दी गई है। कहा गया है कि इनमें से किसी एक इक्वेशन, एटलीस्ट किसी एक इक्वेशन के रूट्स हमको क्या प्रूफ करनी है, रियल होने चाहिए। बस सिंपल सा ये है, हमको इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन के रूट्स को रियल प्रूफ करना है। और रूट्स रियल होने की कंडीशन क्या होती है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारी रूट्स रियल होने की कंडीशन होती है। क्या होती है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और एक कंडीशन और दी गई है, क्या, गिवन एक कंडीशन और दी गई है, क्या, PR इज इक्वल टू 2q प्लस s, PR इज इक्वल टू 2q प्लस s। और कहा गया PQRS हमारे रियल नंबर्स हैं। ये हमारे क्या है, रियल नंबर्स। ध्यान रखिएगा ये सब हमारे क्या है, रियल नंबर्स, ठीक है। अब देखिए ये कंडीशन दी गई है।
अब इस कंडीशन का भी यूज करना है, इन दोनों इक्वेशन का भी यूज करना है। अब किस तरीके से यूज करें जरा ध्यान देखिए, यहां पे लिखा है q प्लस एस, क्या लिखा है q प्लस एस, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं से q प्लस एस बनाना है, कहीं ना कहीं से क्या निकालना है q प्लस एस। अब देखिए हम लोग को पता है अगर हमको रूट्स की बात कर रहे हैं, नेचर ऑफ रूट्स, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना जरूरी है, तो मैं d निकालूंगा, मैं इस इक्वेशन का d निकालूंगा और इस इक्वेशन का d निकालूंगा। जरा ध्यान देखिए मैंने इसका d निकाला, इसके d को मैंने मान लिया d1, इस वाले इक्वेशन के x स्क्वायर प्लस के px प्लस के q इज इक्वल टू 0 के, इसके डिस्क्रिमिनेंट को मैंने क्या मान लिया d1। ठीक, कंपेयर करेंगे तो ध्यान से देखिए हमारे पास कंपेयर करने पे जो a आएगा, कंपेयर करने पे a कितना आएगा 1, b कितना आएगा हमारा, b कितना आएगा p और c कितना आएगा q, ये मेरे पास आ गया। अब इन सारी वैल्यूज को जब इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो क्या आएगा p स्क्वायर माइनस का 4q, 4 बन जा 4, 4q जा q, तो ये मेरे पास आएगा, इसको मान लिया इक्वेशन 1। सिंपल ही था, बस इसमें मैंने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाया, बस डिस्क्रिमिनेंट को d1 मान लिया, क्योंकि दो इक्वेशन है तो मैं डिस्क्रिमिनेंट अलग अलग मानूंगा। इस दूसरे वाले के देखो, दूसरा वाला क्या दिया गया है x स्क्वायर प्लस का rx प्लस का s बराबर 0। ठीक, इसके डिस्क्रिमिनेंट को मैं मान लेता हूं d2, इसके डिस्क्रिमिनेंट को मैं क्या मान लेता हूं d2, तो यहां से देखिए ध्यान से मैं लिखूंगा नहीं, a हमारा होगा 1, b हमारा होगा r और s क्या होगा हमारा c, s हमारा क्या होगा c, तो यहां से अगर हम लोग निकाले तो क्या आएगा r स्क्वायर माइनस का 4s, r स्क्वायर माइनस का 4s। अब देखिए जो क्वेश्चन था ध्यान देखिए, गिवन है q प्लस एस, देखिए स्टेटमेंट में देखिए लिखा q प्लस एस, क्या लिखा है q प्लस एस। अब हमको कहीं ना कहीं से q प्लस एस चाहिए, क्या चाहिए q प्लस एस। अब देखिए एक d1 मिला है जिसको इक्वेशन 1 माना है और इसको इक्वेशन 2 माना है। अब ध्यान से देखिए d1 और d2 को ऐसे कैसे अरेंज करें, d1 और d2 को ऐसे कैसे अरेंज करें कि हमको क्या मिल जाए q प्लस एस मिल जाए, क्या मिल जाए q प्लस एस। तो देखिए अगर d1 में से d2 को माइनस कर देंगे, अगर d1 में से d2 को माइनस कर देंगे तो माइनस करने के बाद साइन होता है चेंज, तो यहाँ पे 4q प्लस का 4s या फिर ये प्लस का ये नेगेटिव ऐसा बनेगा, तो माइनस तो करेंगे नहीं। अब क्या कर देंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 प्लस का 2, मैंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो यहाँ पे तो आएगा d1 प्लस d2, यहाँ पे क्या देगा d1 प्लस d2 इक्वल टू में क्या होगा देखिए p स्क्वायर माइनस का 4q प्लस का r स्क्वायर माइनस का 4s। अब आप कहेंगे सर साइन क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी पॉजिटिव करते हैं तो कोई साइन नहीं चेंज होता है, बस नेगेटिव जहां जहां आ जाए वहां पे साइन क्या हो जाएगा चेंज। तो देखिए इसको रीअरेंज कर लेंगे तो आ जाएगा p स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर माइनस, इन दोनों में से माइनस कॉमन मिला, 4 कॉमन मिला, क्या बच गया q प्लस s, ये मेरे पास बन के आ गया। अब मैं यहां से अगर वैल्यू निकालना चाहूं q प्लस s की क्या आएगी pr/2, तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पे q प्लस s इज इक्वल टू pr/2, ये मेरे पास देखिए वैल्यू बन के आ गई। मैंने इस वैल्यू को जब इसमें पुट कर दूंगा यानी q प्लस s की जगह पे क्या रखूंगा pr/2, तो मैं इसको मिटाता हूं और इसकी जगह पे क्या लिख देता हूं pr/2, क्या लिख दिया मैंने pr/2। नॉर्मली बस मैंने क्या करा q प्लस s की जगह पे क्या लिख दिया pr/2, देखिए ये 2 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यहां से क्या आ गया d1 प्लस का d2 इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर माइनस का 2pr। तो यहां से मेरे पास d1 प्लस का d2 कितना आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, ये काहे का फॉर्मूला बन गया a माइनस b के होल स्क्वायर का, p माइनस r के होल स्क्वायर का, ये मेरे पास बन के आ गया, क्या बन गया p माइनस r के होल स्क्वायर का। अब दो टर्म है, दोनों टर्म का सम हमारा p माइनस r का होल स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है p माइनस r का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए p माइनस r का होल स्क्वायर, मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास रियल नंबर्स हो, अगर हमारे पास रियल नंबर हो तो अगर उसका स्क्वायर करें कभी वो नेगेटिव नहीं आता है, कभी भी वो नेगेटिव नहीं आता है, हमेशा या तो जीरो आ सकता है या फिर जीरो से बड़ा आ सकता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस स्टेटमेंट को लिखना चाहें तो इस स्टेटमेंट में क्या लिख सकते हैं p माइनस r का होल ऑफ स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये जीरो से बड़ा हो सकता है और जीरो के बराबर हो सकता है लेकिन कभी जीरो से छोटा नहीं हो सकता।
इसकी वैल्यू क्या है d1 प्लस d2, तो मैं यहाँ पे लिख दूं d1 प्लस d2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या बन गया है, d1 प्लस d2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे कंडीशन बन गई कि दो नंबर का सम कर रहे हैं वो 0 से बड़ा है या फिर 0 के इक्वल है। तो ध्यान देखिए मैंने दो नंबर लिए, एक लिया 2 और एक लिया 3, एक लिया 2 और एक लिया 3, ये दोनों 0 से बड़े आएंगे, दोनों 0 से क्या आएंगे, बड़े आएंगे। अब मैंने क्या ले लिया, एक नंबर ले लिया 2, एक नंबर ले लिया माइनस का 3, एक नंबर ले लिया 2, एक नंबर ले लिया माइनस का 3, ये कितना आएगा, -1, यानी कि 0 से छोटा होगा, तो इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। अब दोनों सेम नंबर ले 2 माइनस का 2, तो ये कितना आ जाएगा, 0, कितना आ जाएगा, 0। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या बन रही है कि अगर हमारा 0 से बड़ा होगा, एक कंडीशन और लेते हैं, 3 को पहले लिख लेता हूं और 2 को बाद में लिख लेता हूं, तो यहां से जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 1, और जो यहां से जो वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी। ध्यान से देखिए ये चार मैंने वैल्यूज लिखी, एक बार दोनों प्लस में लिखा, एक बार पहला वाला प्लस में, दूसरा वाला माइनस में लिखा, एक बार मैंने दोनों नंबर को सेम लिया और बीच में क्या लिया, माइनस, एक बार मैंने पहले बड़ा रखा फिर माइनस लगा, एक बार छोटा रखा। अब मैं क्या करता हूं, दोनों नंबर सेम लेता हूं, दोनों तरफ माइनस लेता हूं, तो ध्यान देखिए जो यहां वैल्यू निकली वो भी क्या हो, 0। तो देखिए ध्यान से किस कंडीशन में वैल्यू 0 से बड़ी है, इनमें से किस कंडीशन में वैल्यू 0 से बड़ी और 0 के इक्वल है। एक ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन है, ये तीन कंडीशन मेरे पास बनी, 1 2 3। इन तीनों कंडीशन को अगर मैं देखूं, सिर्फ इन तीनों कंडीशन को और बाकी की कंडीशन को मिला दूं, माटे की कंडीशन को मिटा दूं, तो आपको एक ही बात दिख रही होगी, इनमें से कोई एक ना एक नंबर पॉजिटिव जरूर है, इनमें से कोई एक ना एक नंबर पॉजिटिव जरूर है। तो यानी कि यहां पे कंडीशन को अगर हम लोग इस तरीके से तोड़े तो इनमें से कोई एक ना एक नंबर हमारा पॉजिटिव जरूर होगा, एक ना एक नंबर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव जरूर होगा, और पॉजिटिव होगा यानी कि 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा यानी कि क्या होगा, रियल रूट्स होगा। और हमको बस यही प्रूफ करना था कि इन दोनों में से कोई एक नंबर क्या हो, रियल रूट्स हो। प्रूफ हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स देन प्रूव दैट दिस कंडीशन। क्या कंडीशन दी गई है, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक, इक्वेशन क्या दी गई है, 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। क्यों, x की पावर कितनी है 2, x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, रियल है, नहीं इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल है। हमको ये कंडीशन प्रूफ करनी है। तो रूट्स इक्वल होने की कंडीशन क्या है कि d की वैल्यू हमारी 0 के क्या है, बराबर। रूट्स इक्वल होने की कंडीशन क्या है, d की वैल्यू हमारी 0 के क्या गई, बराबर। तो देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 2mcx प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसको मैं कंपेयर करूंगा, कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। फिर मैंने कैपिटल क्यों लिया, क्योंकि पहले से ही अल्फाबेट हमारे इंट्रोड्यूस कराए गए। तो यहां से a हमारा कितना आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, कॉमा b हमारा कितना आ जाएगा 2mc, कॉमा कैपिटल C कितना आ जाएगा c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। मैंने कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C निकाल लिया। ठीक, अब d 0 के बड़ा है, t 0 से क्या है, बड़ा। तो d 0 से बड़ा तभी हो सकता है कि जब d की वैल्यू भी 0 से बड़ी हो और d की वैल्यू है b स्क्वायर माइनस का 4ac। अगर हम लोग को ये वैल्यू 0 की बड़ी हो तो हम लोग की ये कंडीशन को हम लोग को लाना है। ये क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चन जो होते हैं बोर्ड्स में आते हैं, और कब आते हैं, जब हम लोग की किस्मत खराब होती है। और हम सब लोग कहते हैं हमारी किस्मत खराब, हमारी किस्मत खराब। तो किस्मत खराब है तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, किस्मत खराब है तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, तो फिर पढ़ते हैं। तो देखिए b की जगह पे क्या रखेंगे 2mc का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4ac, 4a कितना दिया गया है 1 प्लस m स्क्वायर, c कितना दिया गया c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा देखिए क्या आएगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का 4 बन जाए 4, 4c जा c, 4c जा c स्क्वायर, 4c स्क्वायर। इसको मैंने इससे करा, फिर इसको मैंने a स्क्वायर से करा, कितना है 4a स्क्वायर। काहे का, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि बाहर माइनस लगाया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
अब माइनस का 4m² c² करेंगे तो माइनस का 4m² c² माइनस का 4m² माइनस के a² से करेंगे तो प्लस का 4m² a² आएगा। इन ब्रैकेट्स को आप अपने आप सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसके थ्रू आइएगा और हमसे कनेक्ट होइएगा। हम इसका सॉल्यूशन सही तरीके से आपको समझाएंगे। ये हमारे पास बन के आ गया। अब देखिए ये और ये क्या है, सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल नहीं हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो गया। अब मैंने क्या करा, अब मैंने इसको जब ध्यान से ऑब्जर्व करा, मैंने जब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करा तो ये और ये दोनों में a² मिल रहा है। तो मैंने देखिए माइनस का 4c², इन दोनों में से 4a² कॉमन मिल रहा है, प्लस का 4a² कॉमन मिला, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 + m², ये बन के आ गया। और इक्वल टू में क्या है d, और अगर इक्वल है तो d की वैल्यू क्या होगी 0। तो मैं इस d की जगह पे क्या पुट कर देता हूं 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे d बराबर क्या है 0, d बराबर क्या है 0, तो मैंने d की जगह पे क्या रख दिया 0। अब देखिए इक्वल टू के इधर कोई आएगा, इक्वल टू के इधर कोई आएगा तो उसका साइन चेंज होगा, तो 4c को इधर लेके आएगा, हो जाएगा प्लस का 4c² बराबर 4a² ब्रैकेट में 1 + m², ये 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा c² बराबर a² ब्रैकेट में 1 + m²। देखिए यही तो हम लोगों को प्रूफ करना था, यही स्टेटमेंट हम लोग को प्रूफ करना था और हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। नॉर्मली कुछ भी दिया गया क्वेश्चन, हम लोग को बस कंडीशन को लगाना है, सही तरीके से अच्छे तरीके से लगाना है और हम लोग अपने आखिरी में प्रूफ तक आ जाएंगे। देखिए मैंने कोई अलग काम तो नहीं किया, मैंने ऐसा तो नहीं किया कि ताजमहल से कुछ मंगाया, चंडीगढ़ से कुछ मंगाया और उसमें डाल दिया, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया। बस मैंने यहाँ पे क्या करा, कंडीशन को अप्लाई करा, ना ही मैंने मार्स से कुछ मंगाया, कोई ताकत मंगाई कि इसमें डाल दी तभी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। मैंने बस इस क्वेश्चन को अप्लाई करा और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन में बस डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशंस, जो नेचर ऑफ रूट्स की कंडीशंस होती हैं, उन्हीं को बस मैं अप्लाई कर रहा हूं और सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आज की वीडियो में हम लोगों ने 3 टाइप के क्वेश्चन समझे। पहला, जब हमारे रूट्स नो रियल हो तो किस तरीके से करेंगे। दूसरा, जब हमारे रूट्स रियल हो, रियल की कंडीशन पढ़ी थी ना, d1 d2 > 0। और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था क्या, d बराबर 0, यानी कि इक्वल रूट्स। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने नेचर ऑफ रूट्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस किस टाइप के आ सकते हैं वो सीख लिए, जो कि हॉट्स लेवल के हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल आप सभी की हो सकती है अगर आप लोग टाइम टू टाइम क्वेश्चन को रिवाइज करें और हम लोगों की वीडियो को देखें। पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के मन से मैथ का डर पूरा खत्म हो जाए, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक है, कोई भी अब डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आइए कांटेक्ट करिए और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।